हाय गाइस, मैं आ गया हूं आपके सामने बहुत समय बाद। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लुकिज्म में कौन सी गैंग्स, क्रू और क्लैन सबसे ज्यादा ताकतवर है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इनके पास कितने मेंबर्स है और इन गैंग में से सबसे पावरफुल मेंबर कौन है और हर गैंग्स के कितने कनेक्शन फैले हुए हैं। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यामाजाकी क्लैन के बारे में। इसके बारे में तो हम सब जानते ही है और रिसेंट चैप्टर्स में हमें इस क्लैन के बारे में ऊपर ऊपर सभी चीज पता चल चुकी है। यामाजाकी क्लैन जापान में सबसे पुरानी क्लैन में से एक है। इस बात का तुम अंदाजा लगा सकते हो कि जब शिंगेन अपने प्राइम में गैप्योंग किम से फाइट कर रहा था, उससे भी पहले यामाजाकी क्लैन था। तो सोचो वो किस लेवल के होंगे। करंट टाइम पर यामाजाकी क्लैन में ज्यादा मेंबर्स नहीं बचे हैं, लेकिन जीरो जनरेशन के टाइम पे यामाजाकी क्लैन के नीचे बहुत सारे फैमिलीज काम करती थी और उन सारे फैमिलीज के नीचे भी बहुत सारे क्लैन्स काम करते थे। तो आप सोच सकते हैं कि यामाजाकी क्लैन के नीचे कितने मेंबर्स हो सकते हैं। और अगर हम बात करें यामाजाकी क्लैन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर या लीडर की, तो देखो यामाजाकी क्लैन की हिस्ट्री में हमें अभी तक 4 कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, जिसमें कि पहला है शिंगेन के पिताजी शिनजिन यामाजाकी, और फिर खुद शिंगेन यामाजाकी, और फिर सिंतारो, और आखिर में हमारा गन यामाजाकी। और इनके कनेक्शंस की बात मत ही करो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये लोग खुलेआम तहलका मचा रहे थे और किसी को भी कुछ भी नहीं पता चलता है। यामाजाकी क्लैन एक बहुत बड़े स्केल पर अपना काम करती है और इसके लिए बहुत बड़ा कनेक्शन चाहिए होता है। और हमें ये बात तब पता चलती है जब हमें बताया गया था कि यामाजाकी क्लैन पूरी जापान पे कंट्रोल करती है। तो चलो अब चलते हैं अगली गैंग के तरफ, फीस्ट गैंग। तो देखो, फीस्ट गैंग को लेजेंडरी गैप्योंग किम ने बनाया था। इसमें थे तो ज्यादा मेंबर्स, लेकिन उसमें से कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स के नाम मैं बताऊं तो पहले उसमें खुद गैप्योंग किम आते हैं, फिर एलाइट, जिन्यूंग पार्क, टॉम ली और जिन मुजिन। यहाँ पे मैं जिन मुजिन का पक्का नहीं कह सकता, लेकिन वो बंदा था प्री जनरेशन का ही। गैप्योंग किंग वही गैंग थी जिसने यामाजाकी क्लैन को मजबूर कर दिया था कोरिया से बाहर जाने के लिए। इस गैंग के मेंबर्स लुकिज्म के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट लिस्ट में भी आते हैं। गैप्योंग किंग की फीस्ट गैंग यामाजाकी क्लैन के जाने के बाद डिसबैंड हो गई थी और उसके बाद गैप्योंग किंग पॉलिटिक्स में चले गए थे, लेकिन पॉलिटिक्स में उन्हें ज्यादा सक्सेस नहीं मिली थी। लेकिन इनके भी अच्छे कनेक्शन हो सकते हैं। हमें अभी गैप्योंग किंग के फीस्ट गैंग के बारे में ज्यादा नहीं पता है। तो चलिए अब चलते हैं अगले गैंग पे, HNH ग्रुप। तो ये कोई गैंग नहीं है, ये एक कंपनी है, लेकिन इसकी काम कोई एक गैंग से कम नहीं है। इस कंपनी के कनेक्शन बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसके चर्चे PTG के दूसरी मानवा में भी होती है। HNH ग्रुप के अंडर ही वर्कर्स और उसकी बाकी एफिलिएट्स आती है और चार्ल्स ने इस कंपनी को इतना बड़ा करने के लिए खुद के 10 जीनियस बनाए थे और वो 10 जीनियस अपनी फील्ड में टॉप पर थे, जिनका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता था। क्रिस्टल चोई बिजनेस की जीनियस, गु किम वेपन का जीनियस, टॉम फाइटिंग का जीनियस, जिन्यूंग मेडिसिन का जीनियस, कोजी हैकिंग जीनियस, गन पार्क ट्रेनिंग जीनियस, यूजिन जीनियस ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बियॉन्ड किम मे बी ये लॉ का काम करता होगा। चलिए अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ और इस सवाल का सही जवाब को मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। तो बताइए जेम्स किस फील्ड का जीनियस है। और अब बात करें कि इस ग्रुप की मेन फोर्स कितनी है, तो देखो खुद वर्कर्स में ही 10,000 से ज्यादा फाइटर्स है और बाकी के टॉप फाइटर्स के बारे में बात करें तो टॉम ली, गु किम, गन पार्क, जेम्स ली, जिन्यूंग पार्क, ये बंदे भी इतने खतरनाक है कि अगर ये अपने प्राइम में होते तो ये पूरे वर्ष को खत्म करने का दम रखते हैं। और इनके कनेक्शन पर्सनली मैं बोलूं तो चार्ल्स की कनेक्शन जो है वो बहुत ऊपर तक है। इसने गैप्योंग किम के मौत की न्यूज को बाहर आने ही नहीं दिया। चलो अब बढ़ते हैं हमारी अगली क्रू की तरफ, वर्कर्स। इसको मैं अलग इंक्लूड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो पहले ये तो HNH ग्रुप के अंडर आता था, यानी कि चार्ल्स के अंडर, लेकिन बाद में ये अलग हो जाता है। और बात करें इसके मेंबर्स के बारे में तो इसमें कम से कम 10,000 से ज्यादा मेंबर्स है। वर्कर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है जिन्यूंग पार्क, मैंडियोक, यूनसियोंग, रूहे। और वर्कर्स ने एक बहुत बड़ा रोल निभाया था हंट ऑफ गन पार्क आर्क में। हमने ये भी देखा कि वर्कर्स की कनेक्शन बहुत ऊपर तक है, लेकिन फिर भी उसकी कनेक्शन एक लिमिटेड सीमा तक है। तो अब बात करते हैं व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर के बारे में। तो देखो ये वाली गैंग अभी के टाइम पे वर्कर्स के अंदर में है, लेकिन इसके ऊपर बात करना तो बनता है क्योंकि व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर्स के मेंबर मेनली प्री जनरेशन के हैं और इनका लीडर खुद टॉम ली है, जो कि फीस्ट गैंग का पार्ट रह चुका था। इस ग्रुप में मेनली 2 ही स्ट्रॉन्ग फाइटर है, जो कि है टॉम ली और मैनेजर किम। इनके अलावा इनके पास कुछ जीरो जनरेशन के बंदे हैं। इस ग्रुप की भी कनेक्शन बहुत ऊपर तक है, क्योंकि इस ग्रुप के मेंबर को कांड करने के बाद बचाने के लिए बहुत खास कनेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो अब हम बात करते हैं हम सभी के फेवरेट गैंग एलाइड के बारे में। तो चलो देखते हैं इनके मेंबर्स के बारे में। हडसन अहन, जे होंग, विंजिन, जैक ली, वास्को, जेक किम और ओजी डैनियल और बिग डैनियल। हमने पहले दोनों ही डैनियल को अलाइड को लीड करते हुए देखा है, तो मैं इन दोनों को ही अलाइड में इंक्लूड किया है। ये सभी बंदे सेकंड जनरेशन के टॉप टियर के हैं
और ओजी डैनियल तो वर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में इंक्लूड होता है। और इनकी कनेक्शन के बारे में बात करें तो इनके पास एच ग्रुप का सपोर्ट है, जो कि हमें हंट ऑफ बिग डील आर्क में देखा था। और एच ग्रुप का होना कोई छोटी बात नहीं है, और ये सपोर्ट अलाइड के लिए एक बोनस की तरह काम करता है। अलाइड के पास अपना एक बैंक अकाउंट भी है, जो कि है जे होंग, जिसके पास पैसों का कोई कमी नहीं है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट गैंग की तरफ, या फिर तुम इसे वन मैन क्रू भी कह सकते हो। तो इस पोजीशन पे गॉड डॉग यानी जोहान डिजर्व करता है। इसकी कनेक्शन ज्यादा तो नहीं है, लेकिन अगर इसकी पावर्स के बारे में बात करें तो इसको हंट ऑफ गन पार्क आर्क में एक बहुत बड़ा अपस्केल मिला था। इसने गन को एक बहुत बड़ी इंजरी और एक बार के लिए उसने गन को अनकॉन्शियस भी कर दिया था, जो कि कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जोहान ने इस फाइट में अपनी पाथ को भी अनलॉक कर लिया है, जो कि इसे बाकी सेकंड जनरेशन कैरेक्टर से अलग बनाता है। और हंट ऑफ गन पार्क आर्क के बाद ये बंदा रेस्ट पे चला गया है, और मुझे नहीं लगता कि पीटीजे इसे आने वाले 10-20 चैप्टर्स में दिखाने वाले हैं, या फिर इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो चलो अब चलते हैं अगली क्रू की तरफ। हॉस्टल ये 4 मेजर क्रू का हिस्सा था, और इसका लीडर पहले ऑली वैंग था, जिसने कि हॉस्टल को इसलिए बनाया ताकि वो इलाई जैंग को ढूंढ सके। उसने एक छोटे बच्चों की टीम बनाई थी, जिनका बचपन उसने सेम इलाई जैंग के जैसा रखा था, और ट्रेनिंग भी वैसे ही देता था। हॉस्टल वाला आइडिया असल में इलाई जैंग का था, जिसमें उसने हॉस्टल का सिस्टम को बनाया था। वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था, और ये सिस्टम इतना अच्छा था कि गन ने भी इसे एडमायर किया था। हॉस्टल में रैंक सिस्टम था, जिसमें न्यू बच्चे जुड़ते जाते थे और उनका एक लीडर भी होता था, और वो लीडर के ऊपर भी एक लीडर होता था, और इसी तरह से वो पुलिस से बचते थे। इनके कनेक्शन मुझे नहीं लगता कि उतना होगा, क्योंकि एक इलीगल गैंग को कोई ऐसे सपोर्ट नहीं करेगा, और बैकबोन के लिए इनके पास थोड़ा बहुत वर्कर्स का सपोर्ट था। तो चलो अब चलते हैं हमारे इस लिस्ट के 9 नंबर के गैंग की तरफ। तो इस पोजीशन पे मैंने बर्न नकल्स को रखा है। इस गैंग के बारे में हम सभी को पता है, इसमें हमारा फेवरेट हीरो वास्को है, जो कि गैंग का लीडर है और स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर भी। इसमें वास्को के अलावा कोई उतना स्ट्रॉन्ग मेंबर नहीं है, और इसकी बैकबोन अलाइड है। ये गैंग एक बहुत सिंपल गैंग है, इसलिए हम लोगों के पास इस गैंग के बारे में ज्यादा बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो 10वीं पोजीशन पर मैंने रखा है अनसन क्लब को। तो ये गैंग हडसन के अंडर है, और इनका स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर भी हडसन है। इस क्लब के बारे में भूसान के लोगों को भी पता है। इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने लेटेस्ट चैप्टर में देखा है। इस गैंग का बेस हडसन के आइडियाज ही है, जो इस गैंग को चला रहा है। तो चलो इस वीडियो में हमने बहुत बात कर ली, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर मेरे से कोई मिस्टेक हो गई है इस वीडियो में, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय।